सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, हमने टीजीटी के क्रम में जो क्लासेस स्टार्ट की थी उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था अवकलन। अवकलन आपको 1 से लेकर पार्ट 13 तक आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। फिर इसके बाद हमने पढ़े थे स्टैटिक्स या स्टैटिक्स पढ़े थे और उसमें हमने वो चीजें हमने 1 से लेकर पार्ट 8 तक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और उसी क्रम में आज से जो नया क्लास स्टार्ट होगा आपका वो रहेगा गति विज्ञान या डायनामिक्स। तो बिना किसी देरी के मित्रों हम क्लास स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डायनामिक। क्या पढ़ेंगे? डायनामिक या गति विज्ञान। डायनामिक या गति विज्ञान। और इसमें सबसे जो मुख्य पॉइंट है वो हम जानेंगे जी का मान, क्योंकि जी के मान पे सारी चीजें डिपेंड रहती है। ठीक, जी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। तो जी का मान 2 होते हैं। जी का मान ये चेक कर लेते हैं। पहले चेक करेंगे एमकेएस पद्धति में। किस में चेक करेंगे? एमकेएस पद्धति में। अगर हम बात करेंगे एमकेएस पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, तो यहाँ जो जी का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड और 9.81 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अगर हम जी का मान बात करते हैं सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में क्या होगा? सीजीएस पद्धति में सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो जी का मान जो निकलेगा मित्रों, जी का मान क्या निकलेगा? 9.8 गुणे 100 और ये चीजें क्या हो जाएंगी? सेंटीमीटर प्रति सेकंड और 9.81 गुणे 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। यहां गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा? 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और 981 या 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये जी का मान हो गया। जी को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। तो मित्रों, भाइयों और बहनों, समझने की कोशिश कीजिए कि जी का मान कितना होता है। एमकेएस पद्धति में जाएंगे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड और 9.81 मीटर सेकंड। अगर हम सीजीएस पद्धति में जाएंगे तो जी का मान हो जाएगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड या 981 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब 980 सेंटीमीटर पर सेकंड या 981 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक, इतना नोट कर लिए। तो आगे बढ़ते हैं, पर नोट कर लीजिए इतना, फिर रफ करते हैं इससे। नोट हो गया? रफ करते हैं। अब देखो, अगर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो जी का मान प्लस में हो जाएगा। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, इसे हम एफ से भी डिनोट करते हैं। तो अगर ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, ऊपर से नीचे की ओर, जैसे यहां से यहां की ओर जाएगा तो जी का मान क्या होगा? प्लस में। लेकिन अगर यहां से ऊपर को ले जाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो जी का मान माइनस में। ऊपर से नीचे जी का मान प्लस, नीचे से ऊपर जी का मान माइनस। के लिए पॉइंट ध्यान देने, अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो जी का मान पॉजिटिव होगा, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो जी का मान निगेटिव होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्व ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति करने पर नीचे की ओर नीचे की ओर गति करने पर अगर मित्रों नीचे की ओर गति करेंगे तो यफ का मान क्या हो जाएगा, यहां से जो त्वरण होगा एफ बराबर वो क्या हो जाएगा +g, क्या हो जाएगा +g। अगर ऊपर की ओर जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करने पर अगर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा माइनस में। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से एफ बराबर क्या हो जाएगा -g, एफ बराबर क्या हो जाएगा -g। ठीक, तो अगर ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो प्लस, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो माइनस। ठीक है, रफ कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर रफ करते हैं। हो गए, रफ करते हैं इसे। नेक्स्ट रूल लिखते हैं बच्चों, कहते हैं यदि किसी कण का यदि किसी कण का प्रारंभिक वेग u, यदि किसी कण का प्रारंभिक वेग u तथा गति की दिशा में गति की दिशा में अचर त्वरण f से चलता है, अचर त्वरण f से अचर त्वरण f से चलता है तथा t समय पश्चात s दूरी तय करता है, क्या यदि किसी कण का प्रारंभिक वेग u तथा गति की दिशा में अचर त्वरण f से चलता है तथा t समय पश्चात s दूरी तय करता है और अंतिम वेग क्या दे रहा है, अंतिम वेग v है तब, और अंतिम वेग v है। जो गति के 3 नियम पढ़े हैं वही तीनों नियमों को लिखेंगे। पहला नियम हमने क्या पढ़ा था, गति बराबर क्या पढ़ा था, b बराबर ut प्लस gt होता है।
लेकिन यहाँ त्वरण क्या होता है, एफ होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी बराबर यू प्लस एफ टी। गेट का पहला नियम क्या हो जाएगा, बी बराबर यू प्लस एफ टी। दूसरा क्या हो जाएगा, यस बराबर यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। तीसरा नियम क्या हो जाएगा, तीसरा नियम हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एफ एस। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एफ एस। और चौथा नियम क्या हो जाएगा, टी में सेकंड में चलेगी दूरी। चौथा क्या हो जाएगा, टी में सेकंड में चलेगी दूरी, टी में सेकंड में चली गई दूरी, टीवी सेकंड में चली गई दूरी s बराबर u प्लस एफ बाई टू टी माइनस वन, यू प्लस एफ बाई टू और टू टी माइनस वन। तो पहला क्या हो जाएगा, और यहां से हम निकाल लेंगे तो यफ बराबर क्या हो जाएगा, यफ बराबर हो जाएगा त्वरण, यफ बराबर क्या हो जाएगा त्वरण, एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर दूरी, टी मतलब समय, यू मतलब क्या हो जाएगा, यू मतलब प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और यू मतलब प्रारंभिक वेग। बचा क्या है, बी, तो बी बराबर अंतिम वेग, बी बराबर अंतिम वेग। तो यदि किसी कण का प्रारंभिक वेग u तथा गति की दिशा में अचर त्वरण f से चलता है तथा t समय पश्चात s दूरी तय करता है, जबकि उसका अंतिम वेग v है, तो यहाँ से गति के गति के 3 समीकरण और एक टीवा समीकरण निकलेगा। पहला समीकरण क्या निकलेगा, पहला समीकरण निकलेगा आपका, वो क्या रहेगा, b बराबर u प्लस एफ टी। दूसरा समीकरण s बराबर क्या निकलेगा, यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या निकलेगा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एफ एस। और चौथा समीकरण टीवी सेकंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, u प्लस एफ बाई टू टी माइनस वन, यू प्लस एफ बाई टू टी माइनस वन। तो यहाँ f क्या हो जाएगा, त्वरण क्या हो जाएगा, s क्या हो जाएगा दूरी, u क्या हो जाएगा प्रारंभिक वेग, b बराबर अंतिम वेग, t बराबर क्या हो जाएगा समय। तो मित्रों पर इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बच्चा, हो गए मित्रों, रफ करते हैं इसे। अब कह रहा है कि यदि पिंड जो रहेगा वो पृथ्वी पे मूव नहीं कर रहा है, अब क्या होगा, पृथ्वी से ऊपर या नीचे मूव करेगा। जब पिंड अब पृथ्वी पे मूव ही नहीं कर रहा है, या तो पृथ्वी से ऊपर मूव करेगा या तो नीचे मूव करेगा। पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी के नीचे मूव करेगा या तो पृथ्वी से ऊपर। ठीक, तो यहाँ जो दूरी हो जाएगी वो एच के बराबर हो जाएगी, जो दूरी हो जाएगी एच के बराबर, और त्वरण जो त्वरण एफ था वो त्वरण क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कह रहा है यदि पिंड पृथ्वी पर मूव ना करके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, यदि पिंड पृथ्वी पर मूव ना करके उससे ऊपर या नीचे मूव कर रहा है, ऊपर या नीचे मूव करे, तब
तब क्या होगा, तब आपका बताए थे ना कि जो s बराबर रहेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, h के। s बराबर h के हो जाएगा और जो f बराबर रहेगा वो g के हो जाएगा। ठीक, तो यहां से पहला समीकरण क्या पढ़े थे, पहला समीकरण जो हम गत का पढ़े थे वो बच्चा क्या पढ़े थे, वो हम पढ़े थे b बराबर u प्लस एफ टी। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से कन्वर्ट होके अब जो हो जाएगा b बराबर, क्योंकि f के यहाँ क्या हो जाएगा g, तो b बराबर क्या हो जाएगा u प्लस जी टी। दूसरा हमने पढ़ा था s बराबर यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर, एफ टी स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, s किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर, s के बराबर हो जाएगा h के बराबर, तो h बराबर क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तीसरा समीकरण हमने क्या पढ़ा था गत का, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एफ एस। तो यहां से क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी और एस की जगह क्या हो जाएगा एच, टू जी एच। अब नेक्स्ट टी में सेकंड में चली गई दूरी, ये क्या हो जाएगा, टी में सेकंड में टी में सेकंड में चली गई दूरी, ये क्या हो जाएगा u प्लस हाफ जी। अब h की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी f की जगह g हो जाएगा और टू टी माइनस वन। ठीक है, तो समीकरण सारे चेंज हो जाएंगे, s की जगह h हो जाएगा यदि पिंड पृथ्वी पर मूव ना करके उससे ऊपर या नीचे मूव करे तो। और b बराबर यू टी, b बराबर यू प्लस एफ टी होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b बराबर यू प्लस जी टी हो जाएगा। h बराबर यू टी प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर होता है, तो h बराबर क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एफ एस होता है, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एस हो जाएगा। टी में सेकंड में चली गई दूरी क्या हो जाएगी, यू प्लस हाफ एफ होता है वहां, तो जी हो जाएगा हाफ जी टू टी माइनस वन। हो गया, नोट कर लो, इससे आगे नियम बढ़ते हैं, रफ कर लो इसे, नोट कर लो इसे तब। नोट हो गया, रफ करते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यदि कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाए, कह रहा है यदि कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है, तब यदि कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाए तो जब स्वतंत्रता पिंड पूर्वक गिराया जाएगा मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा जीरो, तो मतलब u बराबर क्या हो जाएगा बच्चों जीरो। तो पहला समीकरण जो आप पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, b बराबर u प्लस जी टी, तो यहां से u का मान जीरो, तो b का मान क्या हो जाएगा जी टी के बराबर। दूसरा क्या पढ़े थे, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो u वाला जीरो हो जाएगा, s बराबर क्या बन जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा क्या पढ़े थे, तीसरा पढ़े थे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, तो यहां से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर केवल टू जी एच। चौथा क्या पढ़े थे, टी में सेकंड में चली गई दूरी, टी में सेकंड में चली गई या आर में सेकंड में चली गई दूरी, आर में सेकंड में चली गई दूरी। क्या पढ़े थे, आर में सेकंड, टी में कुछ भी मान, तो हम आर में मान लेते हैं, तो आर में सेकंड में चली गई दूरी
टी में ही मानते हैं, टी में सेकंड में चली गई दूरी। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h बराबर क्या हो जाएगा, u का मान 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हाफ जी टू टी माइनस वन, हाफ जी टू टी माइनस वन। तो मित्रों चार चीजें होंगी, पहला b बराबर जी टी, दूसरा h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, तीसरा b स्क्वायर बराबर टू जी एच, और टी में सेकेंड में चलेगी दूरी क्या हो जाएगी h बराबर हाफ जी और ब्रैकेट में टू टी माइनस वन। मित्रों नोट कर लो, इसे आगे बढ़ते हैं। हो गया, रफ करते हैं, कुछ सवाल बढ़ते हैं। तो पहला सवाल ध्यान देते हैं, पहला सवाल कह रहा है एक पत्थर का टुकड़ा, क्वेश्चन नंबर 1, एक पत्थर का टुकड़ा, एक पत्थर का टुकड़ा किसी मीनार की चोटी से भूमि तक गिरने में, किसी मीनार की चोटी से, किसी मीनार की चोटी से भूमि तक, भूमि तक गिरने में 4 सेकंड लेता है, गिरने में 4 सेकंड लेता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या g बराबर कितना दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब क्या दिया है मित्रों, दिया है एक पत्थर का टुकड़ा मीनार की चोटी से। पहले जब मीनार की चोटी से ऐसे गिराया जाएगा तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा, ये तो गिरेगा जब कोई भी चीज, जैसे मान लो ये बॉल हो गई, जब इसे हम गिरा रहे हैं यहाँ से तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगा। कैसे गिरेगा, स्वतंत्रता पूर्वक। तो इसमें जो प्रारंभिक वेग रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, वो शून्य के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि जो आपका u का मान रहेगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। गिनने में 4 सेकंड लेता है, t का बराबर कितना हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई मतलब, मीनार की ऊंचाई मतलब क्या ज्ञात करनी है आपको, h का मान क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब h का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो फार्मूला लगा देंगे दूरी वाला, h वाला। h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ut, ये वाला तो 0 हो जाएगा। h बराबर होता है क्या, ये तो होता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u का मान 0 तो पूरा 0, तो यहाँ से h बराबर क्या निकल आएगा, हाफ। g का मान कितना है 9.8, t का मान कितना है 4, तो 4 गुणे 4 हो जाएगा। यहाँ से गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणा करा देंगे, 8 है 64 और 9 8 72, 72 6 72 6 78, तो 78.78, 8 है
64 यहाँ 4 आ जाएगा, तो 78.4 मीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो पत्थर का टुकड़ा था, मीनार की चोटी से गिर रहा है, तो गिर रहा है मतलब u का मान 0 हो जाएगा, t का मान 4 हो जाएगा, h का मान निकालना है। h बराबर क्या लगा देंगे, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ से h का मान क्या हो जाएगा, हाफ, g का मान 9.8, t का मान 4 गुणे 4 काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, गुणा करा देगा 78.4 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। तो मित्रों समझ में आया। बाकी की क्लास आपको कल मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय।